जोहार झारखंड, जय झारखंड। फिलहाल अभी हम लोग नया मोड़ में हैं और जो कार्यक्रम का रखा गया था। आपके दर्शकों को जोहार, मेरा नाम सुनीता मधु। पर्व का जो था मतलब इस संस्कृति कहीं न कहीं लुप्त हो जा रहा था, जिसके कारण ये मतलब आयोजन रखा गया था कि ताकि सबको एक सुनने में आ रहा है कि आप लोग छुट्टी का भी मतलब रख रहे हैं। देखिए, ये हमारी संस्कृति है और झारखंड का 24 साल होने को है, लेकिन झारखंड को खुद की पहचान नहीं मिली है। उसी तरह से हमारे झारखंडी जितने भी त्योहार है, भाषा है, संस्कृति है, इन सबको कोई वैल्यू नहीं दिया गया अभी तक, कोई मान सम्मान नहीं दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं रैली, ये सिर्फ रैली नहीं है, एक तरह से ये हमारा आंदोलन ही है। चूंकि हमारा जो बाहरियों का जो दबदबा हमारे झारखंड में बढ़ रहा है और उनके त्योहारों को जिस तरह से बहुत ज्यादा दर्जा दिया जा रहा है, त्योहार को मतलब मान्यता दी जा रही है, छुट्टी दी जा रही है, बैनर लगाए जाते हैं, उसके लिए अलग से तैयारी की जाती है, सरकारी फंड तक दिया जाता है। लेकिन जो हमारा खुद का त्योहार है, जो जिससे हमारे झारखंड की पहचान बनती है, जो उनके सबसे पुराने त्योहारों में से, लेकिन उसके लिए सरकार में कोई भी नियम नहीं, कोई भी कानून नहीं बनाए गए। उसके साथ ही ये जो अभी करम पर्व देख रहे हैं, मूल जो रूप से वो कृषि प्रधान त्योहार माना जाता है, क्योंकि हमारा झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है और ये पर्व सिर्फ और सिर्फ खेती पर आधारित है। और इन्हें जो करते हैं कुंवारी बेटियां अपने भाइयों के लिए करती हैं, यानी कि एक पीढ़ी, जो नई पीढ़ी तैयार होती है, वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार करती है। लेकिन इसके बावजूद ना कोई छुट्टी, क्योंकि ये त्योहार 7 दिनों का है। इन 7 दिनों में हमारी बेटियां क्या करती हैं, जावा बुनती हैं, जिससे कृषि का अलग अलग जो अनाज है वो किस तरह से हम उन्हें बोएंगे, किस तरह उसका लालन पालन करेंगे, एक बच्चे की तरह उसका लालन पालन वो करती है 7 दिनों तक। फिर उपवास करती है, रात भर जागरण करती है अपने भाई की लंबी उम्र के लिए। हमारा जो राखी का त्योहार होता है, उसी हिसाब से करम का जो जावा का जो फूल होता है, उससे अपने भाई को राखी बांधती है। लेकिन फिर भी हमारे त्योहार को कोई मान्यता नहीं गई है। तो अभी आप देख रहे हो कि नारा जो लगाया जा रहा था कि हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 3 दिन इसलिए कि जो हमारा जिस दिन जावा बुनता है, वो कुंवारी लड़कियां ही बुनती है जो स्कूल कॉलेज जाती होंगी, और वो कहीं ना कहीं तालाब में जाके बुनती है, और एक ही साथ पूरे गांव के टूपा और डाली को बुना जाता है, जिसमें उनको दिन भर का समय लगता है। वो उपवास रहती है। उसके साथ जब उपवास होता है, वो दिन भर सहती है, दिन भर जावा को जगाती है, नाचती खेलती है, रात में पूजा के बाद जागरण करती है, और सुबह फिर पारण करती है, खाना खाती है, जावा का भसान करती है। यानी कि वो रात जग करके नाच खेल करने के बाद फिर वो दिन को भी अपना काम करती है। तो इस हिसाब से वो पारण के दिन स्कूल और कॉलेज जाना पॉसिबल है। लेकिन हमारी सरकार को देखिए, उसी समय वो मिड टर्म का एग्जाम रखती है, उसी समय वो सेमेस्टर का एग्जाम रखती है। तो अगर हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए सरकार अगर हमें छुट्टी नहीं देती है, तो क्या हमारी बच्चियां भविष्य के लिए कुछ कर पाएंगी? तो ये हमारा डिमांड है सरकार से कि कम से कम हमें 7 दिन का नहीं तो कम से कम 3 दिन का जरूरी अवकाश मिले। अगर आप जो सरकार में है अभी फिलहाल या फिर जो आने वाले हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम करम महोत्सव के शुभ अवसर पर 3 दिन का छुट्टी का आयोजन रखिए, ताकि जो कुंवारी या फिर जो शादीशुदा महिला है अपने भाइयों के लिए जो ये पर्व का मतलब रखती है उपवास, ताकि उनको भी सुविधा हो और आगे भी ये पर्व धीरे धीरे बढ़ते रहे। जो अभी सरकार है वो तो है ही, और कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो 3 साल से हम लोग कर रहे हैं, वो इसी के फलस्वरूप कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे मांग को रखा नहीं, जबकि वो खुद एक आदिवासी परिवार से हैं। वो हमारे पर्व को खुद भी मनाते हैं, वो सारे नियम पद्धति जान रहे हैं। फिर भी इसके बाद भी जो सरकार आएगी, हमारा डिमांड तब तक रहेगा और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब इन्हें मान्यता नहीं मिल जाती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। जिस तरह हमने आपका स्वागत किया, बारी बारी सरकार का स्वागत किया है, बारी बारी जितने भी बाहरी त्योहार है उन सारे त्योहार का स्वागत किया है, उनको मनाने में हम लोग सहयोग करते हैं। उसी तरह हम अपेक्षा करेंगे कि वो हमारे त्योहार को मान्यता दे, और जिस तरह हम उनके त्योहार में सम्मिलित होते हैं, वो हमारे त्योहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उनसे कोई बैर नहीं है और ना ही कोई दुश्मनी और ना कभी मोल लेना चाहते हैं। वो यहाँ आ रहे हैं, बस रहे हैं, वो हमारे साथ मेल जोल बढ़ाए, जिस हमारी संस्कृति को अपनाए, उन्हें सहयोग करे, बस यही हमारी गुजारिश रहेगी। और ये जो करम महोत्सव रहता है कितना दिन का रहता है? 7 दिन का रहता है। ऐसा तो मैक्सिमम 9 दिन का भी रहता है, 11 दिन का भी रहता है, लेकिन जैसे पढ़ाई लिखाई का समय है, पढ़ने वाले बच्चे, हमारी बच्चियां करती हैं, तो 7 दिन मैक्सिमम जगह पे 7 दिन होता है। और इस पर जो क्या बोलिएगा, जो डीजे पर रोक लगाइए? देखिए, ये जो त्योहार है
इस त्योहार का एक अपना अलग गान है, गीत जो है वो अलग है, उनका डांस करने का तरीका जो है वो अलग है। और ये जो डीजे है जो रिकॉर्डिंग गाने बजा रहे हैं उसमें किसी भी तरह के भाषा की और शैली के सम्मिलित किया जा रहा है। और डीजे हम लोग इसलिए बंद किए थे ताकि देखिएगा कि यहाँ पर अधिक से 70% भीड़ महिलाओं की और बच्चियों की है, तो उनमें ये जागृति आए, वो अपने गानों को सीखे, अपने नाच की शैली को सीखे। क्योंकि डीजे बजता है तो आदमी ऑर्केस्ट्रा जैसा डांस करने लगता है। इन्हीं सब के विरोध में हमारा डीजे बंद रहता है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जिस दिन लास्ट रहता है, जिस दिन जागरण के नाम से जाना जाता है, उस दिन लड़कियां हो अलग तरह का डांस करने लगते हैं, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए? हाँ नहीं, वो गलत है, वो गलत है, लेकिन जो चीज चल रही है वो तुरंत बंद नहीं होगी। कोई भी आंदोलन एक दिन में सफल नहीं होता है। हम लोग प्रयासरत हैं और हमेशा मैसेज देते जा रहे हैं। जितने भी जगह हम लोग जनसंपर्क करते हैं, जाते हैं, मीटिंग करते हैं, जब भी समाज का काम करते हैं, सभी को ये संदेश देते हैं कि हमारा जो मेन कल्चर है वो रात जागरण अपने नृत्य में और अपने ही शैली में डांस और गाना करने का है। तो धीरे धीरे जागरूक हो रही है, लेकिन तुरंत नहीं होगा, बदलाव तो होगा। जोहार, धन्यवाद। जोहार। अगर ये वीडियो नया मोड़ से रिकॉर्डिंग किया जाए।